अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जो आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं, जिसमें मैं ये बताऊंगा मैं हूँ कौन, मैं करता क्या हूँ और ये चैनल पे वीडियो अपलोड करने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि मैं हूँ कौन। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। मैं बिज़नेस का शौकीन है, मतलब मुझे बिज़नेस करना अच्छा लगता है, बचपन से अच्छा लगता है। तो अब मैं बिज़नेस कौन सा करता हूँ? बिज़नेस में करता हूँ डायपर्स का। मैं डायपर सेल करता हूँ एक स्टार पे, ठिया जिसे बोलते हैं। काला पुल पे मेरा एक छोटा सा स्टार है और डायपर्स वो जो होते हैं रिजेक्ट होते हैं, जो कंपनी की तरफ से रिजेक्ट हो जाते हैं और उसके मेयार में पूरे शहर में उतरते, तो इस वजह से मैं वो सेल करता हूँ। अभी मैं काम कब से कर रहा हूँ? ये काम मैं करने लगा हूँ 10 सितंबर 2023 में मैंने काम शुरू किया था और मैं कराची भी 9 जनवरी 2023 को आया था। मैं इससे पहले अब्टाबाद रहा हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी अब्टाबाद गुजरी है। तो ये काम से पहले भी मैं कुछ छोटे मोटे ट्रायल्स कर चुका हूँ। उससे पहले मैंने करियाना किया था अब्टाबाद में, तकरीबन मैंने 1-1.5 साल करियाने का काम किया था, पर वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लाइक 300 प्रोडक्ट से ऊपर ज़्यादा प्रोडक्ट थे। दूसरी बात है मार्जिन बहुत शार्प था और मेरा एक मसला ये मैं मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो मैं किसी भी छोटे मार्जिन वाले कारोबार पे काम नहीं कर सकता। मुझे ऐसा हाई मार्जिन वाला काम चाहिए और लो वॉल्यूम वाला काम चाहिए जो मेरी गलतियों को कवर कर सकता हो। तो फिर मैंने इसके ऊपर परफ्यूम का काम किया क्योंकि मैंने सुना कि ई कॉमर्स बहुत अच्छी चीज़ है। आप फेसबुक से लोगों को चीज़ें भेज सकते हो, ब्रांड बनाना भी बहुत आसान है अपना। तो मैंने बोतल गली है, कराची में है, लाइट हाउस के पास है, वहाँ आपको एसेंशियल ऑयल्स और ये परफ्यूम मिल जाता है, बना बनाया परफ्यूम मिल जाता है, अच्छे से अच्छा आपको होलसेल रेट में मिल जाता है। सारा परफ्यूम वहीं से आपको मिलेगा कराची में। आपको चाहिए तो उसके बाद आपने बोतलें भी मिल जाती हैं रंग बिरंगी अलग अलग किस्म की। आपने से अपना लेबल छापने और बेचने। खैर मैंने उठाई, मैंने बेची, खैर मुझसे बिकी नहीं क्योंकि मेरा बजट बहुत टाइट है, तो उसमें भी मुझे लॉस हुआ। तो उसके बाद मैं डायपर के कारोबार में कैसे आया? डायपर के कारोबार में फिर मैं इस तरीके से आया कि मैं कारोबार को करना चाहता था। तो कारोबार का मशवरा मेरे मामू हैं, शहजाद नाम है, उनसे मशवरा कर रहा था कि शहजाद मामू आप मुझे बताओ यार मैं अब कौन सा काम करूँ जिसमें मुझे कुछ प्रॉफिट हो। तो मामू ने बोला आप डायपर का काम करो। आपके एक हैं खाला के शोर हैं, उस्तम नाम है मेरे खाला के शोर का, मामू हैं मेरे। वो गोना बाबा कंपनी है कराची में डायपर्स की, उनके सोल डिस्ट्रीब्यूटर पूरे पाकिस्तान में उसको वो इन डायपर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। माशाल्लाह उनका काम काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो मेरे शहजाद मामू ने मुझे कहा यार तू मुझसे डायपर उठा जैकेट वाले बेच। मेरे जहन में आया यार ये आइडिया तो अच्छा है। हफ्ता इतवार में खाली होता हूँ, बाकी दिनों में मैं जॉब भी होता हूँ, एक और जॉब भी करता हूँ, उसकी ट्रेनिंग में भी जाऊँगा। तो आइडिया अच्छा है, हफ्ता इतवार बाजार भी होता है, मैं लगाऊँ तो मेरी साइड इनकम आ जाए। साइड इनकम आएगी तकरीबन 10,000 रुपये में मंथली, उस स्टार से कमा लूँगा। इतनी मैंने ज़हनियत बनाई कि हाँ यार ये मेरे को 10,000 रुपया देगा। तो अब ये था कि उसके लिए इनिशियल अमाउंट चाहिए। तो क्या हुआ, जिस जगह मैं ऊपर पहली वाली जॉब करता हूँ तो वहाँ से मेरी सैलरी आती है तकरीबन 16,310 रुपये। तो कुछ मिस्टेक होने की वजह से मैं जब ये कारोबार स्टार्ट करने लगा, लाइक सितंबर से 1 महीना पहले मुझे 16,000 के बजाय सैलरी गलती से 22,000 रुपये आ गई। तो गवर्नमेंट ने गलती से मुझे सैलरी ज़्यादा दे दी, मेरा 22,000 हो गया। तो मेरे एक्सपेंस तो कुछ खातिर ख्वाह थे नहीं। मैं कराची में आने के बाद अपनी नानी के घर रह रहा था और खाना वगैरह सब कुछ उनको होता था, मेरा से पानी लाने का किराया लगता था और अगर बाकी में एक्सपेंस बाल वगैरह कटन तो मेरे लगते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने मामू को बोला मामू 22,000 का मेरे पास पड़ा हुआ है, इसमें से 5,000 तो मैंने कमेटी देनी है, 17,000 रुपया पीछे मेरे पास होगा। तो 17,000 रुपये में से कम रुपयों में ये काम हो जाएगा, लाइक 13-12 हज़ार में काम हो जाएगा, ताकि बाकी पैसों में अपना महीना गुजार सकूँ। मैं बोला ठीक है यार,
ऐसा करेंगे, डायपर्स के साइज होते हैं, आप एक मीडियम का साइज लेना, एक लार्ज साइज का बोरा उठा के लेना, टेम्पर बोरों में होते बड़े बड़े। हम लोग ये काम करेंगे, आप ये काम शुरू कर दो। इतने हज़ार मैंने कहा हो जाएगा, इतने मैंने कहा हो जाएगा। हम दोनों खैर चले गए, बाइक स्टार्ट की, मम्मी के पास चले गए, तो उनसे बात की कि हमें आपके डायपर्स का काम है, हमें इन्वॉल्व करें। उन्होंने बोला ठीक है, आप डायपर उठा लो। तो 2 बोरे हमने उनसे उठाए, तो हमारा बिल बन गया 15,000। मीडियम और लार्ज साइज मैंने उठाया था। तो आपको बता दूँ, मर्क्यूरी में स्मॉल मीडियम लार्ज साइज बिकता है कंट्रो का। इसके अलावा कंट्रो की 2 किस्में आती हैं, एक होती है टेप, एक होती है मैजिक। टेप वाले प्लास्टिक के डायपर्स होते हैं, कम यूज़ होते हैं, और मैजिक वाले डायपर्स होते हैं, कपड़े के बने होते हैं। और ये होता है कि मैजिक वाले महंगे होते हैं, उनमें मार्जिन कम होता है, टेप वालों में मार्जिन ज़्यादा होता है। तो मैंने टेप वाले उठाए थे, मीडियम और लार्ज, स्मॉल मैंने नहीं उठाया था, पैसे नहीं थे। मैं कराया तो 2,000 का मेरे पास था सितंबर में। तो मैंने कहा चलो यार, इससे हम महीना अपना चलाएँगे। 2,000 रुपये में से बहाना जाना हुआ, बाल चाटने के टाइम इधर से कर करा के कुछ सीख रहा हूँ। महीना में कारोबार शुरू हो गया। कारोबार कैसे शुरू हुआ, मैं बोरी उठाई, बाजार की तरफ जाने का इरादा था। मामू ने बोला, अब मैंने मामू से बात ये नहीं की थी कि बेचूंगा कैसे, ये तो होता था कि माल लेके आएंगे। मामू से मैंने डिस्कस नहीं किया था कि ये मैंने बाज़ार में बेच दी, मेरे इतनी जहन का आइडिया था। तो अल्लाह मामू का भला करे, मामू के जहन में खुद से आ गया। उन्होंने खुद से मुझे कहा, अवेश ये सामने रोड पे एक स्टॉल है, मेरे दोस्त का है, मैं कह के तुझे लगवा देता हूँ। मैंने कहा बोले, ये तो मेरे जहन में नहीं था, लगवा दो आप, क्योंकि हफ्ता इतवार को बाजार लगता है, ये तो पूरे 7 के 7 दिन होगा। तो मैंने वो खैर स्टॉल लगा दिया। तो डायपर्स के रेट मैंने तकरीबन यही रखे जो कपनी पैकेट के लोग दुकानों में बेच रहे थे, उससे 2-2 रुपये कम रखे थे। सही है, मैं 28 रुपये का बेच रहा था, दुकानों पर 30 रुपये का बिक रहा था। तो मेरा 2 रुपये रेट कम था, बड़ा कुछ था, मैं सस्ते में बेच रहा हूँ। खैर मुझे उस टाइम ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं तो ऑब्जेक्टिव माल बेच रहा हूँ, वो कपनी पैकेट बेच रहे हैं। तो 2 रुपये का फासला ऐसा नहीं है, 2 रुपये के कमी, इतनी कमी नहीं है कि लोग दुकानों को छोड़ के 2 रुपये के पीछे मेरे आ जाएंगे। खैर अल्लाह भला करे, इतवार का दिन था, मैंने माल लगाया था शायद, और 280 रुपये की मेरी सेल हो गई। उसमें प्रॉफिट मेरा 30% था। तो मैं सोच रहा था यार 30% मेरा मार्जिन है। खैर 30% मेरा मार्जिन था, और मैं सोच रहा था कि 280 रुपये की सेल होगी। अगर ये मुझे मैक्सिमम रोज़ की 1000 रुपये की सेल, जब मेरा कारोबार पीक कर जाएगा, 1000 रुपये की मेरी सेल हुआ करेगी, तो मैं तो 1000 रुपये का 30% होता है तकरीबन 300 रुपया। मैं 300 रुपया रोज़ का कमाऊँगा, 9,000 का मेरा यहाँ से मार्जिन आ जाएगा। थोड़ी बहुत और मेहनत करूँगा, 10,000 रुपये महीने का इस कारोबार से कमाऊँगा। 16,000 मुझे सरकार देती है, ये हो गया 26,000। तो मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को ट्यूशन दूंगा, तो 2,000 रुपये फीस रखूँगा, 20,000 रुपया मेरी बच्चों का ट्यूशन से आ जाया करेगा। तो मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, सुबह नौकरी भी जाता था 6 साढ़े 6 बजे, आता था 3 बजे, तो 4 से 6 बच्चों को पढ़ाता था, 6 से रात 11-12 तक मैं खेल चलाता था। खैर बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला तो 1 महीने रहा, क्योंकि जिनको पढ़ाया, एक तो मुझे ये समझ आ गई कि मेरी एकेडमिक्स बहुत कमज़ोर है और मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ बच्चों को पढ़ाने का। उनके साथ पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना अपनी फ़ीस के लिए जुर्म है। अरे बच्चे छोड़ दिए, खैर फीस भी नहीं मिली। तो अब मेरे पास 2 सोर्स ऑफ इनकम आ गए। एक मैं जो सुबह नौकरी करता था, 16,000 रुपये देते थे, एक ये करता था, इसका उम्मीद थी कि यार कुछ ना कुछ देगा कुछ। अब लोगों को जब मैं रेट बताता ना, लोग रेट पूछते चले जाते थे, पूछते चले जाते। मुझे बड़ा यार हुआ कि ये लोग आखिर पेम्पर तो लेते हैं और रिजेक्टेड भी लेने को तैयार है, क्योंकि अगर रिजेक्टेड लेने को तैयार ना होते तो ये आके रेट क्यों पूछते, आते ही ना, रिजेक्टेड देख के चले जाते, आके रेट पूछते हैं फिर चले जाते। क्योंकि मेरा रेट में कोई हिस्सा है। मैंने लड़के बच्चे ढूंढाए, मैंने बोला यार आसपास की दुकानों के रेट देखे, तो फिर पता लगा यार कराने वाले तो 30 रुपये का डायपर दे रहे हैं, पर जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो क्योंकि बल्क में परचेज करते हैं, उनको डायपर सस्ता मिलता है, वो 25 रुपये का दे रहे हैं। यानी वो कंपनी वाला 25 का दे रहा हूँ, मैं 28 रुपये का रिजेक्टेड दे रहा हूँ। ये तो रेट में बड़ी गलती है मैंने अपना कंप्यूटर का रेट 23 रुपये का कर दिया है। और उस टाइम में मैं काम के साथ काफ़ी सिंसियर भी नहीं था। जाहिर सी बात है,
इससे पहले मेरी ज़िंदगी बहुत हार्ड आरामी में गुजरी है, तो इतनी जल्दी मेहनत का ये कानून है, ये आप अचानक से एक दिन सोचें और अगले दिन मेहनत करने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। इस पर टाइम लगता है बिल्डअप है, आप गिरोगे समझोगे, फिर गिरोगे, फिर समझोगे, और वक्त के साथ आप पॉलिश होते हो। तो फिर कुछ इस तरीके से हुआ कि मैं आता 6 बजे टाइमिंग थी, पर 7 बजे आ रहा होता था, 11 बजे की टाइमिंग थी, जाने की 10:30 बाहर जा रहा था, क्योंकि सेल नहीं होती थी, 300 400 300 सेल होती थी। तो फिर सितंबर गुजर गया, इस तरह अक्टूबर गुजर गया, नवंबर में मैं स्मॉल साइज़ ले आया। मैंने कहा यार अगर ये मुझे सेल दे रहे हैं तो समझो अगर मैं स्मॉल ले आऊँ तो मेरी सेल और हो जाएगी, वही हुआ, सेल और बढ़ गई। मैंने 1000 रुपये का टारगेट रखा था, अल्लाह ने 2000 रुपये सेल दे दी। फिर इसी तरह मैंने वक्त दिया, टाइम गुजरा, मेरी सेल 3000 हो गई। वो 3000 इस तरीके से हुई थी कि मैंने क्या हुआ, डायपर के रेट गिर गया, तो मैंने भी अपने डायपरों के रेट 20 रुपये कर दिए। सही है, मार्च का टाइम था, मेरा भाई भी आ गया कराची से, 2024 जनवरी को मेरा भाई आया, मार्च को हम लोगों ने रेट गिरा दिए थे टेम्परों के, 20 रुपये में हम देने लग गए। बाहर होल सेल तो 25 का था, तो हमारी सेल अल्लाह बख्शे 4-5 हज़ार रुपये डायपर की चली गई। खैर मार्जिन कट हो गया, पर यह है कि हम लोग महीने का लाइक 20,000 25,000 रुपया कमा रहे थे, तो मैं 25,000 समझ गया, इनके सारे अखराजात निकाल गए ना। तो मैंने सोचा यार 25,000 रुपये हम लोग कमा रहे हैं, मैं 10,000 को सोचा था, मैं तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैंने कितनी एक्सपेक्टेशन ही नहीं की थी यार, 15 वहाँ से आ रहा है, 25 40,000 का, मैं तो सेठ बन गया यार। मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा, 40,000 का तो यार हमारे यहाँ अच्छे खासे मंथ कमा रहे होते हैं। सही है, तो खुश हो गया, ज़िंदगी गुजरती गई। तो रात में हडर आमी डाउनफॉल शुरू हुआ। उसकी वजह ये हुई कि नई में मेरी फैमिली आ गई कराची। जब उन्होंने देखा है दोनों बेटे कराची चले गए, हम वो भी आ गए। मेरे वाले साहब नेवी में जॉब करते हैं, सही है, तो पूरी फैमिली कराची आके सेटल हो गई। तो ये होने लगा कि घर का खर्चा मैं बहुत गलत तरीके से करने लगी ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, अपने कारोबार के पैसे लाता और घर में डाल देता, खुद भी खाता, फैमिली को भी खिलाता। और दूसरा मसला ये था, मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। मैं ना ये लिखता हूँ कि कितने डायपर्स में लाया खरीद के, कितने बेचे, बचा मुझे क्या, टोटल माल ना, यानी जब मैं 1,00,000 का माल लाता हूँ मैं नहीं लिखता। फिर उसके बाद मैं दूसरी चीज़ डेली सेल नहीं लिखता कि यार कितना माल मैंने आज बेचा, कितना मैं लाया था। फिर अगली चीज़ जो मैं नहीं लिखता, दिन की टोटल सेल नहीं लिखता। इसके अलावा हम स्टॉल के अलावा बुधवार बाजार भी लगाते हैं, तो वहाँ पर भी डेटा शेटा, मतलब मैं फाइनेंशियल कुछ भी लिखता शिखता नहीं हूँ। और पता है यार हम लोग सेल कर रहे हैं, जो आ रहा होगा घर में आ रहा होगा, घर में ही आ रहा होगा ना, सेल कर रहे हो तो पैसे कहाँ आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, बस लिखने की क्या ज़रूरत है। खैर अब तकरीबन 2025 मार्च में मुझे ये एहसास शिद्दत से हो रहा है कि मेरी इस गलती ने मुझे बहुत ज़्यादा मार दे दिया। अच्छा पसीना बहुत आ रहा है, पंखे का सिस्टम नहीं है ना इसमें, खामोशी के लेकर आया। तो एहसास ये हुआ कि मुझ पे तकरीबन इस टाइम 4,15,000 रुपये का कर्जा है, और मेरे पास 5 लाख रुपये टोटल पड़ा हुआ है, जिसमें माल भी है, मैंने कमेटी डाली हुई है, वो कमेटी में जितने पैसे भरे हुए हैं वो भी है, ठीक है। इधर उधर जो लोगों को उधार दिया, वो कुल मिला के मेरे 5 लाख रुपया मेरे पास है, और 4-15 मैंने उधार देना है। और इसका मतलब ये कि पीछे उधार देने के बाद बामुश्किल मेरे पास 80-85 हज़ार रुपया बचेगा। जबकि आज 2025 का मार्च चल रहा है, और मैंने सितंबर में काम शुरू किया, तकरीबन 1.5 साल मुझे काम करते हुए, तो 1.5 साल बाद मेरे पास लाख रुपया पड़ा हुआ है यार। बड़ी ख़राब सेलिंग है ये, तो दुख होता है ना यार। 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लाइक पूरा दिन मैं काम करता हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, फिर ये भी कर रहा हूँ, सेविंग नज़र नहीं आ रही। कसूरवार कौन है? कसूरवार मेरे अपने एक्शंस हैं। कारोबार की मैनेजमेंट ख़राब की मैंने अकाउंटिंग नहीं की, बिज़नेस का रिकॉर्ड नहीं रखा है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, लापरवाही। तो बिज़नेस में जब आप रिकॉर्डिंग नहीं करते हो ना कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ये सबसे बड़ी बिज़नेस को ख़त्म करता है। ये मैंने बड़ी VIP करके मार खाने के बाद सीखा। तो ये बात है। अब इंशाल्लाह इस कारोबार को हम बेहतर करेंगे। अब इस चैनल को बनाने का मकसद क्या था पूरी वीडियो के बाद? यार इस चैनल को मैंने इसलिए बनाया ना कि इसकी 3 वजूहत है। पहली वजह तो ये है कि मैं अगर
मेरी एक ऑडियंस होगी ना, जो मैं अपनी बिजनेस जर्नी जो है, कारोबार की जर्नी जो है आवाम के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आवाम के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे में सबसे कि जब लोग मुझे देख रहे होंगे, मेरी एक बंदा भी अगर ऑडियंस है ना, उसके पास उसको नज़र आ रहा होगा वेस क्या कर रहा होगा, तो मैं शर्म से हडरामी नहीं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा। मुझे पता है कि यार अगर मैं फेल होऊंगा और अपनी वीडियो फेल होने के लोगों को अपलोड करूँगा तो मैं उनकी नज़र में लूज़र बनूंगा। लूज़र में बनना नहीं चाहता, इसलिए मैं मेहनत करूँगा, मेरे को ऐसा लगता है। दूसरी वजह तो ये है कि यार मैंने सुना है यूट्यूब से लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ यार मेरे को कुछ कमाऊँ। तीसरी मेन वजह है अपना कि मेरी ऑडियंस होगी, ऑडियंस जब मेरी बिल्ड हो जाएगी तो यार मैं आकर को प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना डायपर, तो मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकूँगा, मेरे को कस्टमर आएंगे। तो ये मकसद इस वीडियो का। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको मेरी बिजनेस जर्नी की वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ बनने गया आप मेरे साथ बंधे हैं ना, तो ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।